सभी साथियों को विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पिछड़े वर्ग सहित तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है और पिछले दिनों में हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन और भारत बंद भी करने का काम किया था। तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने भारत बंद किया था, जो कि बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन मुद्दों पर जो सही फैसले करने चाहिए थे, वो सही फैसले अभी तक नहीं किए गए। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज फिर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित कर रहे हैं, उसमें जो पहले नंबर का मुद्दा है वो जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। क्योंकि आज़ाद भारत में 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, मगर OBC की गिनती नहीं हुई। और इसके लिए हम लोगों ने 25 मई को भारत बंद किया था। इसकी चर्चा देश में बड़े पैमाने पर हुई। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में जाति आधारित सर्वे कराने का फैसला करने का काम किया, क्योंकि ये जो विषय है गिनती का, जनगणना का, ये सेंट्रल का विषय है। तो राज्य सरकार केवल ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे कर सकती है। जनगणना कराने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के पास में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने को OBC कहते हैं, मगर OBC खुद को कहते हैं। इसके बावजूद भी देश में जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर हम लोग फिर से आंदोलन और भारत बंद घोषित कर रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है, देश में बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि देश में जो वोट पड़ रहे हैं, जो मतदान हो रहे हैं, वो EVM मशीन से हो रहे हैं। लेकिन देश की जनता का जो विश्वास है अब EVM मशीन पर नहीं रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर 100% EVM को पेपर ट्रेल लगवाने का काम किया। लेकिन पेपर ट्रेल से निकलने वाले जो कागज़ हैं, जो मतपत्र हैं, उनका मिलान जब तक 100% नहीं होगा, उनकी रिकाउंटिंग जब तक नहीं होगी, तब तक EVM में जो घोटाला होता है वो घोटाला पकड़ा नहीं जा सकता। और इसकी वजह से घोटाले का सिलसिला लगातार जारी है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, या तो EVM में जो पेपर ट्रेल लगे हैं, उससे जो मतपत्र निकल रहे हैं, उनका 100% गिनती किया जाए, मिलान किया जाए, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग फिर से चरणबद्ध आंदोलन और भारत बंद घोषित कर रहे हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है MSP गारंटी कानून बनाने का। आप सभी लोग जानते हैं, किसान बहुत लंबे समय से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए और MSP गारंटी कानून के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे देश भर में तमाम जगह प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे। 3 कृषि कानून वापस लेने का सरकार ने फैसला लिया, लेकिन जो किसानों के फायदे की बात थी, MSP गारंटी स्कीम देने का, MSP गारंटी कानून लागू करने का, उस पर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए किसानों को MSP गारंटी कानून बनाया जाए, इसके लिए भी हम लोग ये चरणबद्ध आंदोलन और भारत बंद कर रहे हैं। चौथा बड़ा मुद्दा है निजी क्षेत्र में आरक्षण SC, ST, OBC को लागू किया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, पहले उन्होंने ये कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार सारे डिपार्टमेंट, सारे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की चीज़ें वो पूंजीपतियों को देने का काम, और ख़ास तौर से अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसलिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की वजह से और गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर खत्म होने की वजह से SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन है वो खतरे में पड़ गया है और वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग इस बात के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में भी SC, ST, OBC को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाए। 5 नंबर का जो मुद्दा है वो पुरानी पेंशन बहाल करने का है। कर्मचारी जो होता है अपने उम्र, जीवन की उम्र जो उसकी 60 साल की होती है, 60 साल की उम्र तक कर्मचारी देश की सेवा के लिए काम करता है और रिटायर होने के बाद उसके बुढ़ापे का जो सहारा होता है वो पेंशन होती है।
केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो दोबारा से लागू किया जाए, इसके लिए हम लोग यह आंदोलन आज घोषित कर रहे हैं। 6 नंबर का मुद्दा है कि आदिवासियों को पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवर संरक्षण के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर उनको उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित करने की साजिश सरकारों द्वारा की जा रही है। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं और इसको रोकने के लिए भी हम लोग ये आंदोलन आज घोषित कर रहे हैं। 7 नंबर का हमारा मुद्दा है एनआरसी, सीए और एनपीआर के विरोध में। क्योंकि देश में जब एनआरसी का मुद्दा आया, सीए का मुद्दा आया, तो देश भर में आरएसएस, बीजेपी के द्वारा ये बात प्रचारित की गई कि ये मुद्दा केवल मुस्लिमों के विरोध में है। लेकिन जब आसाम के आंकड़े निकाले गए तो आसाम के आंकड़ों से ये बात पता चला कि 19 लाख लोगों में से 14 लाख से ज़्यादा लोग SC, ST, OBC के एनआरसी में बाहर किए गए। तो इसके आधार पर यह बात प्रमाणित हो गई कि एनआरसी से केवल मुसलमानों का ही नुकसान नहीं है, बल्कि तमाम इस देश के जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं उन सभी को नुकसान है। तो इसलिए हम लोग एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में भी हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। 8 नंबर का मुद्दा है श्रम कानूनों के विरोध में। जैसे किसानों के खिलाफ लॉकडाउन में चुपके से 3 कृषि कानून बनाए गए, उसी प्रकार से श्रम कानून भी चुपके से सरकार के द्वारा बनाया गया मजदूरों के खिलाफ में, और इससे मजदूरों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो श्रम कानून लॉकडाउन में चुपके से सरकार के द्वारा मजदूरों के खिलाफ बनाए गए, ये भी वापस लिए जाएं, इसके लिए भी हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। और ये जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन होने जा रहा है उसकी तारीख इस प्रकार से है। पहले चरण में हम लोग 17 अगस्त 2022 को 31 राज्यों के 563 जिलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से करेंगे। दूसरे चरण में 6 सितंबर 2022 को 31 राज्यों के 563 जिलों में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। तीसरा चरण 29 सितंबर को राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन हम लोग करेंगे और हर जिले से जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने का काम करेंगे। और आखिरी चरण, चौथे चरण में 25 अक्टूबर को हम लोग भारत बंद का आह्वान करते हैं और भारत को बंद करने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये 4 चरणों में ये तमाम मुद्दों को लेकर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये आंदोलन घोषित किया जा रहा है। तमाम देश भर में जो पिछड़े वर्ग के संगठन हैं, तमाम SC, ST के संगठन हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ के संगठन हैं, उन तमाम संगठन चलाने वाले लोगों को भी हम अपनी तरफ से आह्वान करते हैं कि वो इस आंदोलन का समर्थन करें ताकि समाज की लड़ाई को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन लोगों को भी हम अपील करते हैं कि वो लोग भी इस आंदोलन को तन मन धन से सहयोग करें ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।